हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ नाउन नंबर पार्ट 2। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पार्ट 1 में 7 रूल देखा था, तो हम पार्ट 2 में 8वां रूल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 8 देखेंगे। तो रूल नंबर 8 है कुछ नाउन्स में बीमारियों के नाम, जैसे द मीजल्स, द मम्स, रेबीज, रिकेट्स, डायबिटीज़ तथा खेलों के नाम जैसे कार्ड्स, डार्ट्स, बिलियर्ड्स, ड्राफ्ट्स, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स ईटीसी का प्रयोग सिंगुलर में ही होता है। यानी कि जैसा कि हमने बीमारियों के नाम लिया है यहाँ पर तथा खेलों के नाम भी लिया है, इनके जैसे शब्द यानी कि अगर कुछ बीमारियों के नाम द मीजल्स, द मम्स ऐसे आते हैं तथा खेलों के नाम आते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर में ही प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने इसके तौर पर कुछ एग्जाम्पल्स लिया है, देखेंगे तो हमें जो रूल कह रहा है यानी कि उसका कहने का मतलब क्या है, वो क्या कहना चाहता है, हमें समझ में आ जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है द मम्स इज एन इन्फेक्शन डिजीज, यानी कि मम्स एक संक्रामक रोग है। देखिए दोस्तों यहाँ पर इज लगा है यानी कि सिंगुलर है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है द मीजल्स हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी, शहर में खसरा फैल गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हैज का प्रयोग किया गया है यानी कि सिंगुलर है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है जिम्नास्टिक इज नॉट गिवन इनफ इम्पोर्टेंस इन इंडिया, यानी कि भारत में जिम्नास्टिक को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता है। यहाँ पर भी एक वचन है क्योंकि इज लगाया गया है। चलिए अगला देखते हैं। 4 नंबर बिलियर्ड्स इज नॉट पॉपुलर इन आवर कंट्री, यानी कि बिलियर्ड्स हमारे देश में लोकप्रिय नहीं है। यहाँ पर भी इज लगाया गया है यानी कि सिंगुलर है। चलिए अगला रूल देखते हैं। 9 नंबर अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स का प्लूरल नहीं बनता, ये सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग होते हैं। जैसा कि दिया है काइंडनेस, टीन, कॉपर, आयरन, विट, मिल्क, वाटर, सिल्वर, गोल्ड, ब्रिक, सिंपैथी, एंगर ईटीसी। इनका प्रयोग हम किस में करते हैं, सिंगुलर में करते हैं यानी कि एक वचन में करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा इनकरेक्ट, यानी कि जो हमारा एग्जाम्पल है ये हमारा गलत है। जैसा कि दिया है माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विथ द पुअर, मेरी सहानुभूति हमेशा गरीबों के साथ है। देखिए दोस्तों जैसा कि हमने रूल पढ़ा कि सिंपैथी यानी कि जैसा कि दिया था, देखिए दोस्तों हम देखते हैं कि जैसा कि दिया था काइंडनेस, टीन, कॉपर, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल ये दोनों के साथ बहुवचन नहीं बनता है बल्कि एक वचन बनता है। तो जो सहानुभूति है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ हम सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, ये हमारा प्लूरल नहीं बन सकता। तो हम क्या करेंगे, इसका करेक्ट हो जाएगा माई सिंपैथी इज ऑलवेज विथ द पुअर, ये हमेशा सिंगुलर में बनता है। यहाँ पर IES लगाकर और R लगाकर यहाँ पर प्लूरल बनाया गया है, ये हमारा इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट हो जाएगा माई सिंपैथी इज ऑलवेज विथ द पुअर। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 2 नंबर इनकरेक्ट क्या है हमारा, इनकरेक्ट है वीट्स आर ग्रोन इन इंडिया इन अ लार्ज क्वांटिटी, कह रहे कि भारत में गेहूँ बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी वीट्स लगा है यानी कि S लगाया गया है और यहाँ पर R लगा है यानी कि बहुवचन है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन किस में बनाते हैं, सिंगुलर में बनाते हैं। तो इसका करेक्ट हो जाएगा वीट इज ग्रोन इन इंडिया इन अ लार्ज क्वांटिटी। चलिए अगला देखते हैं। 3 नंबर एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल है इनकरेक्ट है दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, यानी कह रहा है कि यह घर ईंटों तथा पत्थरों से बना है। जैसा कि हमने पढ़ा कि मटेरियल तथा अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम सिंगुलर में बनाते हैं, वो हमारा प्लूरल में नहीं बनता है। तो यहाँ पर ब्रिक्स लगा है, ब्रिक यानी होता है ईंट और स्टोन यानी होता है पत्थर, यानी कि जो पत्थर और ईंट है ये हमारा मटेरियल है।
इसमें हम बहुवचन बनाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर यस लगा है यानी कि ये हमारा इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। इसमें एस नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा एक वचन में बनता है, लेकिन इसमें तो एस लगा है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। यह घर ईंटों तथा पत्थरों से बना है। चलिए अगला देखते हैं रूल नंबर 10। जब कोई नाउन किसी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता तो वह हमेशा सिंगुलर में है। जैसा कि दिया है कि जब कोई नाउन किसी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता है तो वह हमेशा सिंगुलर में होता है। जैसा कि यहाँ पर दिया है और 10। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10 के यहाँ डेश दिया गया है और 10 रुपीज़ नोट यहाँ पर डेश दिया गया है। इसे हम कंपाउंड वर्ड करते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड कहते हैं। अगला दिया फॉर मिल्क बाग, यहाँ पर भी डेश लगा है। अगला देते हैं ऐसे ही है 5, यहाँ पर डेश लगाया गया ईयर ओल्ड चाइल्ड। अगला दिया 3, यहाँ पर डेश लगा है मिल्क ड्रेस। कर रहा है कि यानी कहना चाहता है कि जब कोई नाउन किसी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता है, यानी कि जब किसी की विशेषता बताता है, तो वह सिंगुलर में है या सिंगुलर में होता है। जैसा कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, वो हमारा इनकरेक्ट है। ही गेव मी आ 5 रुपीज़ नोट। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि अगर कंपाउंड वर्ड किसी नाउन का एडजेक्टिव यानी कि विशेषता बताता है तो हम उसे सिंगुलर में बनाते हैं, लेकिन यहाँ तो हमारा 5 रुपीज़ लगा है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि सिंगुलर में बनता है तो हम तो रुपीज़ नहीं लगाएंगे, तो इसका हो जाएगा करेक्ट ही गेव मी आ 5 रुपी नोट। उसने मुझे 5 रुपये का नोट दिया। चलिए अगला देखते हैं 2 नंबर एग्जाम्पल। इनकरेक्ट है हमारा। देखते हैं माई ब्रदर रन 5 मील्स रेस। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी मील्स लगा है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट हो जाएगा माई ब्रदर रन अ 5 मील रेस। मेरे भाई ने 5 मील की दौड़ लगाई। चलिए अगला रूल देखते हैं 11 नंबर। न्यूज़पेपर्स, सम, कंट्रीज और बुक्स के नाम देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन मीनिंग में सिंगुलर होते हैं। जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया है, पहला एग्जाम्पल है द न्यूयॉर्क टाइम्स हैज़ वन मोर प्राइज देन एनी अदर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने किसी भी अन्य समाचार संगठन की तुलना में अधिक पुरस्कार जीते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो टाइम है इसमें एस लगा है, ये हमारा बहुवचन लगता है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो हमारा सिंगुलर है। चलिए अगला देखते हैं एग्जाम्पल बी एग्जाम्पल, यानी कि दूसरा एग्जाम्पल है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैज़ मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन साइंस। देखिए यहाँ पर स्टेट्स लगा है, यूनाइटेड स्टेट लगा है, यानी किसी कंट्री का नाम है। तो ये जो हमारा स्टेट्स लगा है ये हमारा प्लूरल यानी कि देखने में तो बहुवचन लग रहा है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो हमारा एक वचन है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने विज्ञान में बहुत प्रगति की है। चलिए अगला देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल दिया है हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर्स स्टोन। दिया है कि हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर्स स्टोन इज अ फेमस नोवेल, यानी कि जो हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर स्टोन एक प्रसिद्ध उपन्यास है। नोवेल यानी उपन्यास। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जो है फिलोसफर्स स्टोन, ये हमारा जो है ये हमारा एक उपन्यास है, ये हमारा करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं रूल नंबर 12। कह रहा है कि मीन्स, पेंस, वेजेज आदि नाउन्स के वर्ब का प्रयोग के अनुसार होता है, सिंगुलर या प्लूरल होते हैं। यानी कह रहा है कि मीन्स, पेंस, वेजेज आदि नाउन्स के वर्ब प्रयोग के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होते हैं। मीन्स जब विधि या माध्यम के अर्थ में प्रयुक्त होता तो सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि इसका कहने का मतलब है, इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि रूल में क्या कहना चाहता है। ठीक है दोस्तों, पहला एग्जाम्पल है
सी अचीव्ड ग्रेटनेस बाय दिस मीन्स। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दिस मीन्स की जगह हम दीज मीन्स भी लगा सकते हैं, यानी कि इसमें दिया है उसने इस तरह से महानता हासिल की। देखिए दोस्तों, अगला एग्जाम्पल देखते हैं 2 नंबर। कह रहा है कि एवरी मीन्स हैज बीन ट्राइड। कह रहा है कि एवरी मीन्स हैज बीन ट्राइड, हर उपाय आजमाया है, हर उपाय आजमाया है। देखिए दोस्तों, जैसा कि रूल कह रहा है कि मीन्स, पेंस, वेजेज आदि नाउन्स के वर्ब प्रयोग के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होते हैं। मीन्स जब विधि या माध्यम के अर्थ में प्रयोग होता है तो सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही प्रयोग किया जाता है। जैसा कि है एवरी मीन्स हैज बीन ट्राइड, हर उपाय आजमाया गया। जैसा कि कह रहा है कि जब मीन्स का प्रयोग आय के यानी कि आमदनी के अर्थ में हो तो क्या बनता है, हमेशा बहुवचन में बनता है। जैसा कि एग्जाम्पल है माई मीन्स आर लिमिटेड, यानी कि मेरे आमदनी सीमित है। इसमें देखिए मीन्स का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, आय के अर्थ में, यानी कि आमदनी के अर्थ में हुआ है, तो ये हमारा हमेशा बहुवचन में रहता है। माई मीन्स आर लिमिटेड, मेरे आमदनी सीमित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पेंस का तात्पर्य है कष्ट या प्रयत्न। इसका सिंगुलर तथा प्लूरल में प्रयोग होता है। जैसा कि दिया है एग्जाम्पल, ग्रेट पेंस वर टेकन टू प्लीज द मैनेजर, यानी कि मैनेजर को खुश करने के लिए बड़ी प्रयत्न या कष्ट की गई। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पेंस है, यहाँ पर कष्ट और प्रयत्न का अर्थ निकल रहा है, ये सिंगुलर और प्लूरल में प्रयोग होता है। चलिए अगला देखते हैं एग्जाम्पल, मच पेंस हैज बीन टेकन। मच पेंस हैज बीन टेकन, बहुत कष्ट उठाया गया। कह रहा है कि मच यानी बहुत, पेंस यानी कष्ट, हैज बीन टेकन, टेकन यानी उठाया है, बहुत कष्ट उठाया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है वेजेज का रूप प्लूरल होता है, लेकिन अर्थ के अनुसार उसके साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब आ सकता है, यानी कि जैसा अर्थ रहेगा वैसा हम बनाएंगे। जैसा कि है पहला, इसमें दिया है इनकरेक्ट, द वेजेज ऑफ सिन आर डेथ। देखिए दोस्तों, अगर पाप की मजदूरी मृत्यु है, अगर ऐसा आता तो हम हमेशा सिंगुलर में बनाते हैं। तो यानी कि द वेजेज ऑफ सिन आर डेथ, यहाँ पर आर लगा है तो हम क्या कर देंगे, द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ। इसका करेक्ट हो जाएगा द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ, पाप की मजदूरी मृत्यु है। चलिए अगला देखते हैं। 2 नंबर एग्जाम्पल है इनकरेक्ट, हिज वेजेज इज 100 रुपीज अ वीक। उनकी तनख्वाह 100 रुपये हफ्ते की है। इसका करेक्ट हो जाएगा हिज वेजेज आर 100 रुपीज अ वीक। यहाँ पर देखिए तनख्वाह है तो हम यहाँ पर इज नहीं आ लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा प्लूरल हो जाएगा। चलिए अगला रूल देखते हैं 13 नंबर। ब्रदर, क्लोथ, फिश आदि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके प्लूरल में 2 रूप होते हैं और दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। जैसा कि पहला है ब्रदर, इसका बहुवचन जब ब्रदर्स होता तो इसका अर्थ है सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, यानी कि एक ही माता पिता के पुत्र। यानी कि अगर ब्रदर का बहुवचन ब्रदर्स होता है तो इसका मतलब होता है कि एक ही माता पिता के पुत्र। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में लिया है, ऑल द ब्रदर्स आर लिविंग इन पीस, यानी कि सभी भाई शांति से रह रहे हैं, यानी कि एक ही माँ पिता के बेटे हैं, सभी भाई शांति से रह रहे हैं। अगर ब्रदर्स दिया यानी कि एक ही माँ पिता के पुत्र हैं। जैसा कि हम लोग रूल में पढ़े कि अगर ब्रदर का बहुवचन ब्रदर्स होता है तो इसका अर्थ होता है कि सन ऑफ द सेम पेरेंट्स, यानी कि एक ही माता पिता के पुत्र। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, जब इसका बहुवचन बद्रेन, यानी कि इसमें दिया है इसमें होता है तो इसका अर्थ होता है मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, यानी कि एक ही समाज के सदस्य। जैसे कि दिया है वी आर ऑल ब्रदरेन, यानी कि हम सब भाई हैं। कह रहा है कि ब्रदरेन का प्रयोग आजकल कम होता है। अगला देखते हैं क्लोथ। जब इसका बहुवचन क्लोथ्स होता है तो इसका तात्पर्य काइंड्स ऑफ पीसेज ऑफ क्लोथ्स, यानी कि
कपड़े की भिन्न भिन्न जातियाँ या टुकड़े, अर्थात बिना सिले हुए कपड़े से होता है। यानी कि जब क्लोथ यानी कि क्लोथ रहता है तो अगर इसका बहुवचन बनाते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, बिना सिले हुए कपड़े से होता है। जैसे कि दिया है इसमें हमने लिया है एग्जाम्पल, देयर आर वेरियस क्लोथ्स इन द शॉप, यानी कि दुकान में तरह तरह के कपड़े हैं। यहाँ पर क्लोथ्स का अर्थ क्या है, बिना सिले हुए कपड़े से। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जब इसका बहुवचन क्लोथ्स हो तो इसका तात्पर्य, इसमें दिया है इसका तात्पर्य पोशाक है, यानी कि गारमेंट्स अर्थात सिले कपड़े से होता है। यानी कि अगर क्लोथ्स ES रहता है तो हम किसका करते हैं, यानी कि सिले हुए कपड़ों से होता है इसका अर्थ। तो हो जाएगा वी वियर वार्म क्लोथ्स इन विंटर, यानी कि सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, सिले हुए कपड़े पहनते हैं, यानी कि इसमें हमारा क्लोथ्स होगा। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा दिया है फिश। चलिए देखते हैं, इसमें दिया है फिश। इसमें कह रहा है कि जब सभी मछलियों को मिलाकर एक समूह में देखा जाता है या भोजन के रूप में तो इसका प्लूरल फिश ही रहता है। यानी कि जब इसको समूह में देखा जाए या भोजन के रूप में देखा जाए तो इसका बहुवचन फिश ही रहता है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया है, पहला एग्जाम्पल है द सी अबाउंड्स इन फिश। कह रहा है कि समुद्र में मछलियाँ हैं, यानी कि प्रचुर मात्रा में है। अबाउंड्स यानी प्रचुर मात्रा में, तो इसका हो जाएगा आई हैड फिश इन लंच, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर समूह की बात कही गई है तो यहाँ पर फिश ही होगा। और आगे दिया एग्जाम्पल दूसरा है कि आई हैड फिश इन लंच, यानी कि दोपहर के भोजन में मैंने मछली खाई। यहाँ पर भी खाने की यानी कि भोजन के रूप में देखा गया है तो यहाँ पर भी हम फिश ही लगाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है जब मछलियों को अलग अलग रूप में देखा जाता है तो इसका बहुवचन फिशेज होता है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया है देयर आर 10 फिशेज इन द बास्केट, टोकरी में 10 मछलियाँ। यहाँ पर अलग अलग भिन्न भिन्न देखा जाए तो यहाँ पर फिशेज लगेगा। चलिए अगला रूल देखते हैं 14 नंबर। अभिवादन में रिगार्ड्स या कम्प्लीमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर है पहला एग्जाम्पल, कॉन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, यानी कि अपने माता पिता को मेरी ओर से सादर प्रणाम। कहना चाहता है इसमें कि इसमें रूल क्या है हम देखेंगे फिर से। यानी कह रहा है कि अभिवादन में यानी कि रिगार्ड्स या कम्प्लीमेंट्स का प्रयोग करते हैं। यानी कि अभिवादन है कि अपने माता पिता को मेरी ओर से सादर प्रणाम, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, रिगार्ड्स। इसमें एस लगा रहेगा रिगार्ड्स। चलिए अगला देखते हैं रूल नंबर 15। वर्ड शब्द प्रतिज्ञा या वचन के अर्थ में सिंगुलर तथा शब्द के अर्थ में प्लूरल होता है। यानी कि अगर प्रतिज्ञा या वचन के अर्थ में कहेगा वर्ड शब्द तो सिंगुलर में बनाएंगे तथा शब्द के अर्थ में बोलेगा तो प्लूरल में होता है। जैसा कि हम एग्जाम्पल देखेंगे। पहला ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड, यानी कि उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरा नहीं किया। इसका अर्थ हो जाए, वर्ड का अर्थ होगा प्रतिज्ञा के अर्थ में, यानी कि यहाँ पर हम एक वचन में बनाएंगे। और दूसरा एग्जाम्पल है देयर आर 7 वर्ड्स इन दिस सेंटेंसेज, यानी कि यहाँ पर वर्ड, यहाँ पर 7 वर्ड लगाया गया है। यहाँ की इस वाक्य में 7 शब्द हैं, यानी कि यहाँ पर जो वर्ड लगा है यहाँ पर शब्द के अर्थ में लगा गया है, तो ये हम बहुवचन बनाएंगे, आर लगाएंगे, यहाँ पर वर्ड्स हो जाएगा। तो दोस्तों हमने इसमें इतना ही रूल लिया था। तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।